इस लेसन में हम जानेंगे कि हम वर्डप्रेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई को यूज़ करते हुए अपनी ज़िंदगी आसान कैसे बना सकते हैं। अभी अगर हम वर्डप्रेस की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा यूज़र्स कॉमनली किसी भी एआई टूल से अपना जो भी वो एआई का टूल यूज़ करते हैं, चाहे वो चैट जीपीटी हो या क्लॉड हो या जेमिनाई हो या कोई भी और टूल हो, हम उससे पूछते हैं कि जी वर्डप्रेस में पेज कैसे बनेगा, वर्डप्रेस में प्लगइन इंस्टॉल कैसे करेंगे या एक अच्छा डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं। कुछ यूज़र ये भी सोचते होंगे कि क्या ही अच्छा हो कि अगर एआई का टूल अगर हमें सिर्फ़ इंस्ट्रक्शंस देने की बजाय कि आप स्टेप 1 में ये कर लें, स्टेप 2 में ये कर लें, ये सारा काम अगर वो खुद से कर दे तो क्या ही बेहतरीन हो जाए। तो उसके लिए भी अब एमसीपी टूल्स मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल टूल्स जिसके ज़रिए हम आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और वर्डप्रेस का आपस में कनेक्शन बना सकते हैं। उसके बाद फिर आपका जो एआई का टूल है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वो वर्डप्रेस के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। उसके अलावा फिर हमें एक एमसीपी प्लगइन भी चाहिए होगा, जो कि एआई जब आपके वर्डप्रेस से बात करेगा कि मुझे कोई पेज बनाना है, तो जो आपका एमसीपी का प्लगइन होगा, वो वर्डप्रेस को ट्रांसलेट करेगा उसकी अपनी ही लैंग्वेज में कि हम एक पेज बनाने जा रहे हैं और फिर वर्डप्रेस उस कमांड को रन करेगा और वो पेज बना देगा। वर्डप्रेस और अपने एआई टूल का जब हमने कनेक्शन बना लिया तो ऐसा नहीं है कि अब हम एआई के ज़रिए वर्डप्रेस में कोई भी काम करवा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि आपने एमसीपी का जो प्लगइन ऐड किया है उसने कौन-कौन सी कैपेबिलिटीज़ ऐड की हैं। क्या वो सिर्फ़ कंटेंट रीड कर सकता है? क्या वो सिर्फ़ कंटेंट क्रिएट कर सकता है? क्या वो सिर्फ़ वर्डप्रेस के जो डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं वही बना सकता है या किसी और कस्टम प्लगइन को भी वो सपोर्ट करता है? वर्डप्रेस और एआई कनेक्शन बनाने के लिए काफ़ी सारे एमसीपी प्लगइन मौजूद हैं। लाज़मी नहीं है कि हमने इस कोर्स में जो प्लगइन यूज़ किया है, आप भी वही यूज़ करें। लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा कि वर्डप्रेस और एआई आपस में तब बात करेंगे जब उनका आपस में कनेक्शन बनेगा और वो कनेक्शन हम एमसीपी के प्लगइन के थ्रू बनाएँगे। उसके बाद उस प्लगइन में जो भी फीचर्स अवेलेबल होंगे जिसके थ्रू आपका एमसीपी वर्डप्रेस में कोई काम करवा सकता है, तो वो चीज़ें हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम पेजेस बना सकते हैं, हम कंटेंट लिख सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल परफॉर्मेंस का ऑडिट कर सकते हैं, कंटेंट का ऑडिट कर सकते हैं कि कितने टोटल पेजेस हैं, कितने टोटल प्लगइन्स हैं, कितने प्लगइन्स जो है वो अपडेट होने वाले हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपका एमसीपी का प्लगइन सपोर्ट करेगा। वो सारे काम हम अपने फेवरेट एआई टूल के ज़रिए वर्डप्रेस के थ्रू कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के साथ एआई क्लाइंट को या एमसीपी को कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरह से हम इन दोनों से टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम जो एमसीपी टूल यूज़ करेंगे उसका नाम है ईएमसीपी। आप इसकी वेबसाइट emcptools.com पे आ सकते हैं। यहाँ पे आपको डाउनलोड फ्री वर्जन का बटन मिल रहा होगा, सिंपली इस पर क्लिक करें और यहाँ से सबसे लेटेस्ट रिलीज जो कि टॉप पे आपको नज़र आ रहा हो वहीं से जिप फाइल को डाउनलोड करें। यहाँ से मैं ये जिप फाइल डाउनलोड करता हूँ। अब अपना वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आए, प्लगइन्स के अंदर आए, ऐड प्लगइन पर क्लिक करें और यहाँ से अपना प्लगइन अपलोड करें। मैं सिंपली यहाँ से ड्रैग करता हूँ और अब इसको इंस्टॉल करें। यहाँ से अब इसको हम एक्टिवेट करते हैं। अब यहाँ से इसको हम स्किप करेंगे और आप देख सकते हैं कि पूरा एक डैशबोर्ड हमारे एमसीपी टूल का हमारे सामने आ चुका है। कौन कौन से टूल्स हम यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, किस तरह हम कनेक्ट कर सकते हैं, ये सब अभी हम यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। ये एक फ्रेश वर्डप्रेस इंस्टॉल किया मैंने, इस पे एलिमेंटर नहीं है इंस्टॉल, सो पहले यहाँ से हम एलिमेंटर इंस्टॉल करते हैं ताकि जितने भी टूल्स हो उन सब को हम यूटिलाइज कर सकें। सो अब एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो दोनों वर्जन्स हम इंस्टॉल कर चुके हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स हम ईएमसीपी के अंदर इनेबल कर सकते हैं और यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे डैशबोर्ड में ईएमसीपी टूल्स वाले मेन्यू में आएंगे और यहाँ से टूल्स वाला टैब को हम क्लिक करेंगे।
यहाँ आपको शो हो रहे हैं कि कौन-कौन से टूल्स इनेबल हैं और कौन से आप इनेबल कर सकते हैं। यहाँ से हम इनेबल ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव चेंजेस करेंगे। सो अब आप देख सकते हैं कि एलिमेंटर के 60 टूल्स जो हैं वो इनेबल हो चुके हैं। इसी तरह से हम वर्डप्रेस के भी इनेबल ऑल करके सेव कर देंगे। अगर आप कोई और प्लगइन यूज़ कर रहे हैं जैसे कि एससीएफ वगैरह, उसकी भी सपोर्ट यहाँ पे मिलती है। आप वो भी यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको अपने एआई क्लाइंट के साथ कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए कनेक्शन वाले टैब में आएंगे और यहाँ पे नीचे आपको इंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही हैं। लेकिन ये करने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ को आप समझें कि एमसीपी को चलाने के लिए आपको नोड जेएस को लाजमी डाउनलोड करना है। नोड जेएस बेसिकली इस एमसीपी सर्वर को चलाता है और इसके बगैर आपका एआई क्लाइंट, चैट जीपीटी, क्लॉड या कोई भी टूल इस सर्वर से कनेक्ट करके टूल्स को यूज़ नहीं कर सकता। सो नोड.js डाउनलोड करने के लिए आप node.js.org वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ से डाउनलोड के बटन पर क्लिक करें। आप डाउनलोड पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से सिंपली आप चूज़ करें कि आप विंडोज़ यूज़र हैं या मैक यूज़र हैं, तो उस हिसाब से आप फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ के लिए मैं ये चूज़ करता हूँ और डाउनलोड करने के बाद आपने वन टाइम ही इसको सिर्फ रन करना है। मज़ीद किसी भी कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं इस फाइल पे क्लिक करता हूँ। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ तो इसलिए ऑटोमेटिकली ये फिनिश हो गया। आपने सिंपली यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल करना है। अब दोबारा आते हैं हम कनेक्शन की तरफ। अब यहाँ पे आप दो तरीक़ों से कनेक्ट कर सकते हैं। मैं एप्लीकेशन पासवर्ड वाला मेथड चूज़ करता हूँ। आप चाहें तो फर्स्ट मेथड के साथ भी जा सकते हैं। इसके अलावा EMCP के डॉक्यूमेंटेशंस में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस किस तरह से आप अपने एआई एजेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप क्लाउड कोड के साथ, क्लाउड डेस्कटॉप के साथ, कर्सर के साथ, चैट जीपीटी ऐप के साथ, एंटीग्रेविटी एंड सो ऑन। सो हम चैट जीपीटी के डेस्कटॉप ऐप को कनेक्ट करेंगे। यहाँ से हम एप्लीकेशन पासवर्ड चूज़ करते हैं और यहाँ से हम चैट जीपीटी ऐप को ही चूज़ करते हैं। यहाँ से हम पासवर्ड जनरेट कर देंगे। सो ये हमारे सामने क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। अब आपने एक बार चैट जीपीटी को अपने ब्राउज़र के अंदर लॉगिन करना है। फिर आपने यहाँ प्रोफाइल वाले आइकन पे क्लिक करना है। सेटिंग्स के अंदर जाके सिक्योरिटी एंड लॉगिन वाले ऑप्शन में जाना है। मेक श्योर करें कि यहाँ से आपका डेवलपर मोड ऑन हो। अगर ये ऑन नहीं होगा तो फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ से इसको इनेबल करें और वापस यहाँ से क्लोज कर दें। आप चाहें तो ब्राउज़र में भी ये प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप डेस्कटॉप ऐप के साथ चले जाएं। आप चैट जीपीटी वेबसाइट पे जाके यहाँ से डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आप सिंपली कंटिन्यू टू साइन इन पर क्लिक करें और अपना अकाउंट यहाँ से सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करें और अब आप डेस्कटॉप ऐप के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब कनेक्शन के लिए आपने यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर आना है और यहाँ इस सेटिंग वाले आइकन पर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपने तीसरे टैब MCPs पे क्लिक करना है। यहाँ से ऐड सर्वर पर क्लिक करेंगे और अब डिटेल्स जो हैं हम अपनी वेबसाइट से कॉपी करते हैं। दोबारा आपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आना है और यहाँ पे नीचे आपको इंस्ट्रक्शंस नज़र आ रही होगी। यहाँ से मैं इस नेम को कॉपी करता हूँ। यहाँ टाइप को आपने स्ट्रीमेबल HTTP पे क्लिक करना है। दोबारा डैशबोर्ड के अंदर आएंगे। यहाँ से हमने URL को कॉपी करना है। उसके बाद दोबारा डैशबोर्ड पे जाते हैं और यहाँ से हम हेडर्स को कॉपी करेंगे। आपको यहाँ नीचे भी डिटेल्स नज़र आ रही होंगी। यहाँ से हम ऑथराइजेशन पर क्लिक करेंगे और इसको कॉपी करेंगे और दोबारा डैशबोर्ड में जाके आप यहाँ से भी वैल्यू को कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से भी डायरेक्ट कॉपी कर सकते हैं। अब हम वैल्यू वाले इनपुट में पेस्ट करेंगे और यहाँ से हम सेव के बटन पर क्लिक करते हैं। अब हमारा MCP सर्वर जो है यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। अब हम चैट जीपीटी ऐप के अंदर आते हैं और हम टेस्ट करते हैं कि जो MCP कनेक्शन हमने ऐड किया हुआ है वो कनेक्ट हो चुका है कि नहीं। सो यहाँ से आपने न्यू चैट पे आना है और आपने इन दो टैब्स में से वर्क वाले टैब को चूज़ करना है। और अब यहाँ हम पूछते हैं
कि हमारा एमसीपी कनेक्शन कनेक्ट हो चुका है कि नहीं। सो आप देख सकते हैं कि हमारा एमसीपी कनेक्शन सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। हमारे साइट टाइटल, यूआरएल, वर्डप्रेस वर्जन, पीएचपी वर्जन, डेटाबेस, कौन-कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल हैं, सारी डिटेल्स जो हैं हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब इससे हम एक बेसिक टास्क करवाते हैं, कोई प्लगइन इंस्टॉल करके, कोई पेज क्रिएट करके। अब यहाँ से आपने इसको अलाउ करना है, यहाँ से वंस भी कर सकते हैं या ऑलवेज़ भी कर सकते हैं। यहाँ से मैं दोबारा अलाउ करता हूँ और अब देख सकते हैं कि क्लासिक एडिटर प्लगइन भी इंस्टॉल हो चुका है और हमारे पेजेस भी क्रिएट हो चुके हैं। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर। यहाँ से हम प्लगइन्स में जाते हैं और आप देख सकते हैं कि क्लासिक एडिटर प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम पेजेस में जाते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पेजेस भी यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं। इसी तरह से अगर आप कोई और क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं जैसे कि क्लाउड कोड, क्लाउड डेस्कटॉप, वो सारे इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि किसी भी सर्वर को, स्पेशली कोई डेस्कटॉप एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, उसके लिए आप नोड.जेएस को लाजमी डाउनलोड करें। सो इस लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह हम ईएमसीपी प्लगइन को अपने वर्डप्रेस पे इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन-कौन से टूल्स को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, इनेबल डिसेबल कर सकते हैं और फाइनली किस तरह हम अपने एआई क्लाइंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।